मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज बच्चों मैं आप सबको पितृ शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। पितृ का अर्थ होता है पिता। ऋकारांत ये पुल्लिंग शब्द रूप है। देखा ये ऋकारांत की यहाँ पर आप देखते हैं ये री होते हैं ना, इसीलिए इसको कहते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। पुल्लिंग जानते हो, पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़के के लिए। स्त्रीलिंग होता है लड़की के लिए, स्त्री के लिए, ठीक है। और इसमें विभक्ति कितनी होती है? 7 विभक्ति, एक संबोधन होता है। और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचन 2 के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको पितृ शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति पढ़ा रही हूँ। प्रथमा विभक्ति पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीया में पितरम, पितरौ, पितृन। जब ने का प्रयोग होता है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और को यानी पिता को कहोगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? द्वितीया विभक्ति का। तृतीया विभक्ति में से या के द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। पित्रा यानी पिता के द्वारा कोई काम होता है तो आप पित्रा का प्रयोग करेंगे। पितृभ्याम, पितृभि। चतुर्थी में पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्या। एक के लिए पिता के लिए तो आप क्या प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का। पंचमी में दूर होने के लिए, अलग होने के लिए होता है तो आप जैसे बेटा पिता से अलग हो रहा है तो क्या होगा? पितु, पितृभ्याम, पितृभ्या। अब आपको मैं षष्ठी विभक्ति पढ़ाती हूँ। षष्ठी विभक्ति में ये का के की होता ना, पिता का। पितु, पित्रोः, पितॄणाम। सप्तमी में पितरि, में का प्रयोग होता है। पिता में पित्रोः, पितृषु। संबोधन है हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। एवं मतलब इसी तरह से भातृ और दातृ आदि शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भातृ है तो इसका भी प्रयोग होगा ऐसे ही। अब और दातृ का भी आप शब्द रूप पिता की तरह ही बना सकते हैं। एक बार मैं आपको उच्चारण करके दिखाती हूँ। प्रथमा विभक्ति में पिता, पितरो, पितरः। द्वितीया में पितरम, पितरो, पितृन। तृतीया में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि। चतुर्थी में पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्या। पंचमी पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्या। षष्ठी में पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। सप्तमी में पितरि, पित्रोः, पितृषु। और संबोधन क्या है? हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। मैंने आपको समझाने के लिए, आपको याद करने का सरल तरीका बताने के लिए मैंने आपके लिए इस तरह से और दिखाया है कि आप किस तरह से आप पितृ शब्द रूपों को सरलता से याद कर सकते हैं और आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? देखो यहाँ पे पितृ ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। मैंने बता दिया ना, पितृ में री लगी हुई है ता में, इसीलिए इसको ऋकारांत कहते हैं। यहाँ देखो आपको इस तरह समझाए, इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा कर्ता। आप याद जब करेंगे तो पिता, पितरो, पितरः, ये तो आपको याद करना है, ठीक है ना। और इसमें पितरम आपको यहाँ पर कॉमा करके दिखाया गया है कि आप द्वितीया में देखिए कि ये पितरोही शब्द का, ये जो पितरो शब्द रूप है इसको ही यहाँ प्रयोग करेंगे तो आपका सरल हो गया ना। आपको याद रहेगा कि द्विवचन में आप द्वितीया के द्विवचन में प्रथमा का ही द्विवचन प्रयोग किया जाएगा, इसलिए मैंने आपको कॉमा करके दिखाया है। पितृन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए तृतीया में पित्रा, आपने याद किया। पितृभ्याम, पितृभि, इसको तो आपने पूरा याद किया। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए चतुर्पित्र के बाद द्विवचन में पितृभ्याम का ही प्रयोग होगा, ठीक है। और
बहुवचन है पितृभ्या। फिर आप देखें पंचमी में पितु, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर आप ये याद रखेंगे कि द्विवचन में चतुर्थी और पंचमी, पंचमी के भी द्विवचन में पितृभ्याम का ही यहाँ प्रयोग होगा, तभी कॉमा लगा हुआ है। कॉमा का मतलब होता है जैसा कि ऊपर है वैसा ही नीचे लिखा जाएगा। आपने ध्यान दिया कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये तीनों में एक सा है पितृभ्याम, और पंचमी के बहुवचन में ये पितृभ्या है, यहाँ भी दो कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी आप पितृभ्या ही लिखेंगे, ठीक है ना। पितृभ्या, नीचे भी पितृभ्या होगा। और इसके बाद आप देखिए षष्ठी में, षष्ठी में आपने देखा पंचमी में पितु था एक वचन में, और षष्ठी में भी एक वचन में पितु हुई शब्द का प्रयोग होगा। और पित्रोह पितृणाम, आपको षष्ठी का एक वचन नहीं याद करना पड़ेगा, आपको बस यह याद होना चाहिए कि पंचमी के एक वचन में पितु था और षष्ठी के भी एक वचन में पितु है। फिर सप्तमी में आप देखिए, सप्तमी में इसको अधिकरण भी कहते हैं, पितरी पित्रो। आप देखा आपने, षष्ठी का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन एक है, उसमें भी कॉमा लगा है। पितृषु, संबोधन में हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। इसमें एक तरफ से यहाँ पर आपको कारक भी बताए गए हैं। प्रथमा कर्ता कारक होता है, द्वितीया कर्म कारक होता है, आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तृतीया करण कारक है, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी अपादान कारक, षष्ठी संबंध कारक है, और सप्तमी अधिकरण। तभी कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पे पर, ठीक है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि आपको ऐसे भी समझा दूं कि ये दोनों एक ही हैं, यानी प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन एक सा है, और तृतीया और चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक सा है, तृतीया चतुर्थी पंचमी का। और आपने देखा कि चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एक सा है, कॉमा लगा हुआ है। फिर आप देखिए यहाँ पर कि पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक सा है, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक सा है। तो आप ये इस चीज़ों को देख लेंगे तो आपको सरलता से याद हो जाएगा। आपने देखा, मैंने आपको इसीलिए ये वाला भी डाला है कि आप कॉमा करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन कौन से एक से हैं। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉमा लगा हुआ, यानी कि पितरों दो जगह एक सा ही है। और आप इसमें भी देख सकते हैं, आपको तो मैंने सुविधा के लिए रखा, देख रहे हैं आप, पितरों पितरों एक सा है। फिर आप देखिए पितृभ्याम पितृभ्याम तीन जगह लिखा हुआ है। आपको यहाँ से भी मैं कहो तो समझा देती हूँ कि देखो ये दोनों एक से हैं, फिर ये तीनों देखो एक से हैं, ठीक है, ये देखो एक से हैं, फिर यहाँ पर आपने देखा एक से हैं, फिर ये देखा आपने एक से हैं। आपको समझ में आ गया मैंने क्यों वो दूसरा वाला आपको पिता के शब्द रूप दिखाए हैं कॉमा करके। इस तरह से आप इनको समझ लीजिए और याद कर लीजिए पिता का शब्द रूप, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।